ओम शांति। आज 26 मार्च 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अपने को आत्मा भाई भाई समझ, एक दोस्त से रूहानी प्रेम रखो। सतोप्रधान बनना है तो किसी की खामी नहीं निकालो। आज का प्रश्न, किस आधार पर बाप से पद्मों का वर्षा ले सकते हो? उत्तर, बाप से पद्मों का वर्षा लेने के लिए याद की यात्रा पर रहो। एक बाप के सिवाय और सब बातें भूलते जाओ। फलाना ऐसा करता, वह ऐसा है, इन बातों में टाइम वेस्ट मत करो। मंजिल भारी है, इसलिए सदा सतोप्रधान बनने का लक्ष्य रहे। बाप के लव में चटके रहो, अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहो, तब पूरा वर्षा ले सकेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, देही अभिमानी अवस्था धारण कर सुखदायी बनना है। किसी की भी खामियां कमियां नहीं निकालने हैं। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है, मतभेद में नहीं आना है। दूसरा, और सब बातों को छोड़ एक बाप से गुण ग्रहण करना है। सतोप्रधान बनने का फुरना पा रखना है। किसी की बात न सुननी है, न ग्लानि करनी है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। वरदान, समय प्रमाण स्वयं को चेक कर चेंज करने वाले सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा भव। स्पष्टीकरण, जो सच्चे राजयोगी है वह कभी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते। तो अपने को समय प्रमाण इसी रीति से चेक करो और चेक करने के बाद चेंज कर लो। सिर्फ चेक करेंगे तो दिल से कष्ट हो जाएंगे, सोचेंगे कि हमारे में यह भी कमी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं। इसलिए चेक करो और चेंज करो, क्योंकि समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है। इसलिए सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा बन तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 में आ जाओ। आज का स्लोगन, मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो तब सेकंड में विदेही बन सकेंगे। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। बाबा कहते, अब तुम बच्चे जो बैठे हो उनको यह मालूम है कि बेहद का बाप फिर से सतोप्रधान बना रहे हैं। मूल युक्ति यही बता रहे हैं कि अपने को आत्मा भाई भाई समझो। मुख्य शिक्षा यही देते हैं कि तुम्हारा आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए। अगला, बाप ने तुम सब भाइयों को शिक्षा दी है, तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। मैं तुम्हारा बाप हूँ, कितना प्यार से मैं तुमको संभालता हूँ, तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही सतो प्रधान बनने की। अगला, देह अभिमान होने के कारण एक दो में वह प्यार नहीं है, एक दो की खामियां निकालते रहते हैं। फलाना ऐसा है, जब देही अभिमानी थे तो ऐसे किसकी खामियां नहीं निकालते थे। आपस में बहुत प्यार था, अब फिर वही अवस्था धारण करनी है। अगला, यह भी बाप समझाते हैं कि बच्चे, तुम ही सतोप्रधान पूज्य देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते तुम तमोप्रधान बने हो। तुम कितने मीठे थे, अब फिर ऐसा मीठा बनो। तुम सुखदाई थे, अब दुखदाई बने हो। रावण राज में एक दो को दुख देने काम कटारी चलाने लगे हो। अगला,
बाप समझाते हैं 5,000 वर्ष के बाद जब संगम युग आता है तब मैं आता हूँ। अब तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतनी खामियां निकलती जाएगी। तुम जब सतोप्रधान थे तो तुम्हारे में कोई खामी नहीं थी। अगला, तुम मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे। कोई मतभेद नहीं था, इसकी निंदा आदि नहीं करते थे। अभी कुछ न कुछ कमियां हैं, वह सब निकाल देनी है। हम सब भाई भाई हैं, एक बाप को ही याद करना है। यही ओना लगा हुआ है कि हम सतोप्रधान बन जाएं। अगला, फलाना ऐसा है, इसने ऐसा किया, इन सब बातों को भूल जाना है। बाप कहते हैं यह सब छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। अब सतोप्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो। देह अभिमान में आने से ही अघोर देखा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई देखो तो गुण ही गुण दिखाई पड़ेगा। अगला, बाप कितना गुणवान बनाते हैं। कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान गुणवान बनना है। बाप सुखदाई है, हमको भी सुखदाई बनना है। बस यही फुरना रहे कि हमको सतोप्रधान बनना है। और कोई बात ना सुनो, ना ग्लानि करो। सब में कोई ना कोई खामी है। अगला, बाप कहते हैं मियाँ मिट्ठू एक मैं ही हूँ, जो तुम सबको मिट्ठू अर्थात मीठा बनाने आया हूँ। सब अवगुण आदि छोड़ दो, अपनी नब्ज भी देखो। हम कितना मीठे रूहानी बाप को प्यार से याद करते हैं। कितना खुद समझता हूँ और औरों को समझाता हूँ। अगला, इस पढ़ाई से हम यह राजा बनने वाले हैं। बेहद के बाप के हम बच्चे हैं। सुप्रीम बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना रहम दिल है, कैसे बैठ तुम बच्चों को नई नई बातें सुनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं जो और कोई की बुद्धि में नहीं है। अच्छा, ओम शांति मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार, ओम शांति।